हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो हम डिटरमिनर्स के फर्स्ट टॉपिक आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। और आर्टिकल में हमने पिछले वीडियोज़ में इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को पढ़ा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको लेसन समझ में आ गया होगा। और आज के इस वीडियो में हम डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में जानते हैं। द के क्या क्या यूजेज हैं, उनको किस प्रकार यूज किया जाए और एक प्रॉपर और सही तरीके से द के कौन कौन से यूज है, इस वीडियो हम डेफिनिट आर्टिकल द को पढ़ेंगे। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक डेफिनिट आर्टिकल द रहेगा। डेफिनेट आर्टिकल द रहेगा। अब इसको कभी द बोला जाता है, कभी दी बोला जाता है, तो इनके जो प्रोनाउंसिएशन है उनको थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। अगर इस द या दी के बाद में अगर वॉवल साउंड है तो हमें इसे दी बोलना है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसे द बोलना है। इन बात को आप याद रखेंगे तो आप करेक्टली द को प्रोनाउंस कर पाएंगे। ये तो रही द को प्रोनाउंस करने की बात। आज के इस वीडियो में हम डेफिनिट आर्टिकल द के यूज क्या है, यानी इसको एक सेंटेंस में आर्टिकल के रूप में कैसे प्रयोग करें, सही तरीके से उपयोग क्या है। सबसे पहला पॉइंट लेंगे हम द, जो कि एक डेफिनिट आर्टिकल है, इज used before identified nouns। पहली बात द है वो एक आइडेंटिफाइड नाउन के पहले आएगा। आइडेंटिफाइड नाउन का मतलब है परिचित संज्ञा, मतलब ऐसी संज्ञा है जिनसे आप भली भांति परिचित है। अब भली भांति परिचित आप कैसे होंगे ये हम समझ लेते हैं। एक तो होगा रिपीटिशन से, अगर नाउन रिपीट हो रही है तो वो परिचित हो जाएगी, आइडेंटिफाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम यहां पर एक सेंटेंस लें, देयर वाज अ लायन, देयर वॉज अ लायन। अब ये लायन है, सामने से अगर देखा जाए तो एक लायन अनआइडेंटिफाइड है, जो परिचित नहीं है, एक सामान्य लायन है, जनरल लायन। अब दोबारा आप गौर से इस सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, द लायन was roaring। अब दूसरी बार आप जब लायन लाए तो ये आइडेंटिफाइड हो गया, क्योंकि यहां तो अनआइडेंटिफाइड था पहले, और फिर आपने उसे एक क्वालिफाइड भी कर दिया कि वो क्या कर रहा था, रॉर कर रहा था। जब नाउन रिपीट होता है तो वो अपने आप में आइडेंटिफाइड हो जाता है। इसलिए आप याद रखेंगे, जब जब नाउन रिपीट होगा, रिपीटेशन आएगा, तो आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। दूसरा आइडेंटिफाइड करने का क्या तरीका है, जब जब हम किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसे स्पेशल बनाते हैं, तो वो हमेशा आइडेंटिफाइड हो जाता है, परिचित हो जाता है। जैसे द बुक that was written by me। अब इस सामान्य अगर बुक कहें तो वो अनआइडेंटिफाइड होता है, एक जनरल बुक होती है। बुक कहते हैं हमारे दिमाग में एक ऐसी वस्तु की पिक्चर बन जाती है जिसमें पेज होते हैं, कुछ लिखा होता है। परंतु इस बुक को हमने आइडेंटिफाइड इसलिए कर दिया कि वो बुक जो मेरे द्वारा लिखी गई या मैंने लिखी। तो
यहाँ पर अगर जगह खाली हो तो आप डेफिनेट आर्टिकल द का उपयोग करेंगे। मेरे हिसाब से इस तरीके को भी आप समझ गए होंगे कि हम जब कोई नाउन को क्वालिफाई करते हैं या फिर कोई कॉन्टेक्स्ट देकर, कोई रेफरेंस देकर, रेफरेंस हमने दिया, उस बुक को मैंने लिखा, तो मतलब इस प्रकार जो नाउन को हम क्वालिफाई करें या फिर कोई रेफरेंस दें तभी वो नाउन आइडेंटिफाइड हो जाएगी और उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का उपयोग करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल का नेक्स्ट यूज, मान लीजिए स्कूल, जेल, प्रिजन, हॉस्पिटल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, या फिर मॉस्क्यू, इस प्रकार की अगर नाउन हो, स्कूल, जेल, प्रिजन, हॉस्पिटल, कॉलेज, टेम्पल एंड चर्च, अगर इन नाउन का प्राइमरी यूज हो तो किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर इसका सेकेंडरी यूज हो तब हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। कैसे? मान लीजिए सामान्य भाषा में हम समझें, विद्यार्थी स्कूल क्यों जाता है? द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। अब इस स्कूल के पहले प्रीपोजिशन टू आया और टू और स्कूल के बीच में कोई आर्टिकल नहीं है। स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाता है और उसका ये प्राइमरी एम है। और दूसरे, राम वेंट टू स्कूल या फिर राम वेंट टू, खाली जगह आगे है स्कूल, टू मीट हर फ्रेंड। राम विद्यालय अपने मित्र से मिलने गया। इस ब्लैंक में टू और स्कूल के बीच में आप क्या भरेंगे? डेफिनेट आर्टिकल द भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर राम के विद्यालय जाने का प्राइमरी एम था, ये बिल्कुल नहीं था, सेकेंडरी एम था, ये मिलने के लिए गया, अपने मित्र से मिलने के लिए। इसी प्रकार बात करें जेल की, द थीफ वॉज सेंट टू जेल प्रिजन। चोर होते हैं वो जेल या कैद होती है उन्हें, ये एक उनका प्राइमरी एम है। अगर मैं यूं कहूं, राधेश्याम वेंट टू द जेल और प्रिजन टू मीट her daughter, her son. It means this is the secondary M. It is not the first M, as we must use prison or jail as prisoners. जैसा कि हम जेल और प्रिजन का यूज कैदी के लिए करते हैं, तभी तो ये प्राइमरी एम होता है। और हम कोई दूसरे उद्देश्य से हम जेल या फिर जो प्रिजन है या फिर जेल है वहाँ जाते हैं, तो वो सेकेंडरी एम होता है। सेंटेंस से समझ लेते हैं। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। आगे आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, टू स्टडी देयर, टू स्टडी देयर। बच्चे विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ खाली जगह हो परीक्षा में तो आप यहाँ पर जीरो आर्टिकल भरेंगे, न कि डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और इसी सेंटेंस को हम सेकंड एम में बढ़ाएं।
द लॉयर वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। जो लॉयर था वो विद्यालय क्यों गया? प्रिंसिपल से मिलने के लिए। तो यहाँ पर हम टू और स्कूल के बीच में द का यूज करेंगे, क्योंकि ये डेफिनिट आर्टिकल द इसलिए आया कि यहाँ पर लॉयर के स्कूल जाने का सेकेंडरी एम था, फर्स्ट एम नहीं था। वो पढ़ने बिल्कुल भी नहीं गए थे। इसी प्रकार बात करें हॉस्पिटल की, राम faced an accident, so he was admitted in hospital। राम एक्सीडेंट हुआ या एक्सीडेंट का सामना हुआ, इसलिए ही वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इसलिए अगर एक्सीडेंट हुआ है तो हॉस्पिटल में एडमिट होना जाहिर है, और ये फर्स्ट और प्राइमरी एम है, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगर इसको हम बढ़ाएं, राम वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट हिज मदर। हो सकता है उसकी माँ वहां पर एडमिट हो और उनसे मिलने के लिए जाता है, तो ये हॉस्पिटल से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राम के हॉस्पिटल जाने का प्राइमरी एम बिल्कुल नहीं है, सेकेंडरी एम है। तो मेरे हिसाब से आप इस द के यूज को भी समझ गए होंगे। का नेक्स्ट यूज बिफोर यूनिक थिंग्स। अगर कोई संसार में यूनिक है, अद्वितीय है, उस जैसा कोई और नहीं है, तो उनसे पहले, उन नाउन्स के पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे सन, अर्थ, मून, ये हमेशा एक है और इनके पहले आर्टिकल द आता है। द सन rises in the east। और एक और यूज हो गया यहां पर आर्टिकल द का, डायरेक्शन, बिफोर द डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन हो, दिशाएं, उनसे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। The sun sets in the west। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो सेट्स मीन्स अस्त होना, सूर्यास्त होना। तो यहां पर आप समझ गए होंगे बिफोर यूनिक्स द अर्थ इज राउंड। पृथ्वी गोल है। यहां पर अर्थ से पहले डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। तो ये भी समझ गए होंगे, बिफोर यूनिक थिंग्स एंड डायरेक्शन वी मस्ट यूज डेफिनेट आर्टिकल द। नेक्स्ट, होली बुक्स और रिलीजन। रिलीजियस जो बुक्स है, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनसे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द ही आएगा। द रामायण इज अ फेमस वर्क, या फिर बुक भी लिख सकते हो। द महाभारत
was written by वेद व्यास। यहां जैसे द कुरान, द बाइबल, द गीता, इस प्रकार जो हॉली बुक है उनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। बिफोर रिवर्स, नदियों के नाम के पहले नेम ऑफ द रिवर्स द आएगा। जैसे द गंगा was a holy river, a holy, गंगा एक पवित्र नदी है। तो इन नेम ऑफ द रिवर्स, इनके पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। याद रखें, हमने इसमें हॉली बुक को पढ़ा। दूसरा, रिवर से पहले भी आर्टिकल द आएगा, एक अच्छा यूज। नेक्स्ट, मान लीजिए अगर देशों का नाम है और वो प्लूरिटी को शो करता है, बहुवचन दिखते हैं, यानी उन्हें सुनने में या फिर उसकी जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, उससे लगता है कि ये प्लूरल है, या फिर किसी देश या फिर प्रांत, द नेम ऑफ कंट्री और स्टेट्स विच कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर ऐसे देश या फिर प्रांत लगता ऐसा है कि उसमें कोई समूह है, या उनका जो कंसिस्टेंस है, सॉरी, उनका जो कंसिस्ट है वो एक से ज़्यादा या तो स्थलों से बना है या फिर कोई और वस्तुओं से बना है, तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। बिफोर कंट्री मैं नहीं कह रहा हूँ, द कंट्री विच शोज द नेम ऑफ प्लूरल, मतलब ऐसा लगता है कि ये नेम प्लूरल है। जैसे कंट्रीज नेम, country's name which resembles as plural। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे देशों के नाम जो प्लूरल लगते हो। जैसे एक तो ये भी, और दूसरा इसमें ये भी आप ऐड कर लीजिए। मान लीजिए किसी देश, जैसे मैं आप बोलता हूँ यूके, जैसे हम ब्रिटेन, इंग्लैंड सबको समझ सकते हैं, परंतु यूके में क्या है, इंग्लैंड के अलावा भी कुछ है उसमें, और उसे अगर हम इस यूके को फुल फॉर्म लिखें तो यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ पर द यूके आएगा। यूएसए, तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसके आगे द आएगा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी ये एक प्लूरिटी को शो करते हैं। इसी प्रकार राजस्थान के आगे द नहीं आएगा, इंडिया के आगे द नहीं आएगा, परंतु पंजाब के आगे द आएगा। द पंजाब was consist of 5 rivers, या the name of 5 rivers। The UK is a powerful country। The Punjab was consisted of the name of 5 rivers, 5 rivers। इसका मतलब नेम ऐसे देश या प्रांत के या तो प्लूरल दिखते हो, बहुवचन जैसे लगते हो, या फिर उसके नाम में कोई समूह। नेक्स्ट, बिफोर सरनेम्स, जैसे अपन बोलते हैं द राधे श्याम नहीं बोल सकते। अगर राधे श्याम गुप्ता है तो द गुप्ताज बोल सकते हैं। उनके जो सरनाम है द गुप्ताज
कैम हेयर, मतलब हो सकता है गुप्ता की फैमिली में एक दो पर्सन या फिर खुद गुप्ता जी आए हैं, तो यहां पर जो सरनेम है द बेनीवाल कैम हियर। इस प्रकार जो सरनेम्स है उनके पहले द आर्टिकल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर एक तो सुपरलेटिव डिग्री याद रखना, सुपरलेटिव डिग्रीज पढ़ेंगे हम डिग्री को भी। सुपरलेटिव डिग्रीज यानी बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, एडजेक्टिव के सुपरलेटिव जो फॉर्म है उनसे पहले, जैसे ही इज खाली जगह बेस्ट टीचर। अगर यहां पर लिखते हैं ही इज खाली जगह बेस्ट टीचर, बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है तो इनके पहले द आएगा, ही इज द बेस्ट टीचर। इसी प्रकार कुछ और वर्ड्स, फर्स्ट, ओनली, सैम। अगर किसी सेंटेंस में इस प्रकार के वर्ड आए हो तो हम इनके पहले द का यूज करेंगे, जैसे इट इज द फर्स्ट पर्सन और इट इज द फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर भी लिख सकते हो, चैप्टर विच was I liked, or only, the only person sits here। इस प्रकार फर्स्ट, ओनली और सेम इनके पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द लगाया जाएगा। बिफोर द नेम्स ऑफ, इनसे, एक तो चैन ऑफ माउंटेन, किन किन नामों के पहले आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द आएगा? एक तो माउंटेन की चैन यानी माउंटेन की सरकला, पर्वतों की सरकला के अगर नाम हो तो वहां पर द आएगा। रिवर्स जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। बी, खाड़ी, कैनाल्स, गल्फ जो खाड़ी क्षेत्र है, और डेजर्ट। अगर इनके नाम हो तो उनके पहले भी आर्टिकल द आएगा। और भी जोड़ दो इसमें, आइलैंड्स, कोई द्वीप है तो वहां भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, जैसे द अरावली या आई रिवर, द गंगा, बी, द बे ऑफ बंगाल, कैनाल्स, द सुएज गल्फ, द अर्ब गल्फ, डेजर्ट्स, द थार और आइलैंड्स, द अंडमान एंड निकोबार। इस प्रकार ये जो नाम हैं इनके पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। और अगर ऑफ प्लस नाउन, ये एक फ्रेज बनता है, अपन कहते हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो ये द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो यहां पर डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। अगर एक और, अब ये लास्ट डेफिनेट आर्टिकल का यूज आज देख लेते हैं।
मान लीजिए न्यूज़पेपर का नेम हो तो हमें द लगाना है। अगर मैगजीन नेम हो, कोई पत्रिका का नाम हो तो कुछ भी नहीं आएगा। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये एक न्यूज़पेपर है इसलिए यहां पर द आर्टिकल आया। और खाली जगह या फिर क्रॉस मृग रत्निका, ये एक प्राचीन जो एक मैगजीन थी, तो उसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। और भी खूब मैगजीन है उनके आगे डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा। बस इसके और भी यूज हो सकते हैं जो आपका काम रहेगा। इनके जो डेफिनेट आर्टिकल द है, इनके और कौन से यूज है, आप भी कोई बेस्ट बुक को देखिए और डेफिनेट आर्टिकल के इस यूज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दीजिए। मेरे हिसाब से आज के इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा है डेफिनेट आर्टिकल के जो द है उनके बारे में। बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटरमिनर्स को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।